सर प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक घर वालों की हत्या चाकू से पतली किसी तेज धार वाले हथियार से हुई है सर। एक और बात सर, घर के 9 लोगों की मौत रात के 12 से 1 बजे के बीच हुई है, जबकि मोहन की मौत सवेरे 5 से 6 के बीच हुई है। इसका मतलब है कातिल ने पहले घर के 9 लोगों को मारा, फिर कुछ घंटे इंतजार के बाद उसने मोहन को मारा। सर एक और बात, घर के लोगों के पेट में नींद की दवा की ट्रेसेस मिली है, सिवाय रूपाली और मोहन के। सर वहां खाना किसी ने भी नहीं खाया, इसीलिए हमने मिठाई के बचे हुए टुकड़ों की जांच की। सर नींद की दवाई उसी में मिलाई गई। मोहन के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो डायबिटिक था, तो समझ में आता है कि उसने मिठाई क्यों नहीं खाई। उसके पेट में नींद की दवाई तो नहीं मिली, लेकिन वो नशे में था सर। हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने एग्जैक्टली क्या नशा किया था। चंदू के मुताबिक उस दिन मिठाई रूपाली ने बनाई थी, तो ये तो साफ जाहिर है कि रूपाली ने नींद की दवाई डाली मिठाई में और खुद नहीं खाई। वो भागने के ताक में थी, इसीलिए शायद उसने घर वालों को बेहोश किया। घर में किसी बाहरी आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं? नहीं सर, फोरेंसिक के मुताबिक सिर्फ घर वाले और नौकर के फिंगरप्रिंट्स थे। दरवाजा अंदर से बंद था और मर्डर वेपन अभी तक नहीं मिला सर। व्हाट स्ट्रेंज कि मोहन को आखिरकार इतने देर बाद क्यों मारा गया? पता नहीं सर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कातिल किसी बात के लिए मोहन को पनिश कर, मतलब उसे सजा दे, इसीलिए उसकी आंखों के सामने घर वालों को मार दिया गया और उसके बाद रूपाली को खिड़की से फेंक दिया गया और फिर मोहन को मारा। हो ना हो सर, ये काम किसी पहचान वाले का है जिसके लिए दरवाजा खोला गया। हाँ हाँ, लेकिन कौन? सर हमारा पूरा शक रूपाली के बॉयफ्रेंड मयूर पे है। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राकेश तुम्हें पता है ना इस केस के लिए हमारे ऊपर कितना प्रेशर है? I want results as early as possible, right? एब्सोल्युटली सर। रूपाली को मिठाई बनाने का सामान तुमने ला के दिया था ना, और साथ में नींद की दवा भी। मतलब साहब? मतलब मिठाई में नींद की दवा मिली हुई थी। वो मिठाई तो हमने भी खाई थी और हमने एक की बजाय 2 खाई थी। तभी जब हम दुकान में कपड़ा बदलने के लिए गए थे तो हम वहीं लुढ़क गए साहब। अभी हम सोचे कि हमें कोई सुध खाई नहीं रही। मैं कमी साहब? कम इन। सर उस रात जगन को जो आदमी फोन करके धमका रहा था उसका पता चल गया। कौन है वो? बंटी श्रीवास्तव। वो बंटी श्रीवास्तव जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसका जगन के साथ क्या वास्ता? वो बंटी श्रीवास्तव से तो जगन भैया ने खूब सारे पैसे उधार ले रखे थे, करीब 60-65 लाख, और इतना बड़ा कर्जा मोहन भैया भी नहीं चुका सकते थे, और इसलिए मोहन भैया और जगन भैया में आपस में झगड़ा रहता था। और साहब एक बार तो बंटी श्रीवास्तव का गुंडा लोग घर पे भी आया था। ये मैं जीत गई, पापा हार गए। अरे वाह जगन भैया, आप तो बच्ची से हार गए। अरे बच्ची से क्या हार गए, मेरी तो प्यारी बच्ची है, इसी से तो हारा हूँ। चल एक गेम और हो जाए। ओ बाबा क्या आरजी चल रही है? कहीं ऐसा न हो तेरी बेटी अपनी जिंदगी से हार जाए। कौन तुम लोग? मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? अबे साले, बंटी भैया के पैसे खा के हमें हाथ निकाला। अगर तूने बंटी में 1 पैसे 7 दिन में वापस नहीं किया ना तो पूरे परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल चल गुड डेज। उस कत्ल वाली रात भी जगन के पास बंटी का फोन आया था। देख तेरा पैसा लेके परिवार के साथ भाग नहीं जाऊंगा मैं। बंटी से माफी या मोहलत मांगने के बजाय जगन ने फोन पर उससे बदतमीजी की। हो सकता है कि बंटी को गुस्सा आ गया हो और उसने अपने आदमियों को भेजा हो उनको मारने के लिए। कहाँ है आजकल बंटी? सेंट्रल जेल में सर। इस हथियार से उन सब के गले रेते गए हैं। सुना है वो चाकू से भी पतले थे, और इस तरीके के हथियार पॉकेटमार ही यूज करते हैं। चिंदी पॉकेटमार और बंटी श्रीवास्तव में आपको फर्क नजर नहीं आता है? आप लोगों से पूछिए कि बंटी श्रीवास्तव अगर किसी का खून भी करता है तो किस तरीके से करता है। और पूरी दुनिया जानती है कि बंटी श्रीवास्तव की दुश्मनी किसी से भी हो, मगर वो औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारता है। तो बातें तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन अगर ये तेरा काम हुआ तो तू बहुत पछताएगा। साहब मैं तो पहले से उम्र कैद की सजा काट रहा हूँ, अब इससे ज्यादा और क्या होगा। तेरी उम्र कैद की सजा मैं इतनी मुश्किल कर दूंगा कि तू दरख्वास्त करेगा अदालत में कि तुझे फांसी की सजा हो जाए। मुझे पता था बंटी श्रीवास्तव से ऐसी जवाब मिलेगा। सर बोलिए। मेरा नाम प्रेम है, मैं निर्जा का पति हूँ। मेरे कपड़े का बिजनेस है, उसी सिलसिले में मैं नेपाल गया था सर। अभी लौटा तो मुझे ये पता चला। जिसने भी ये किया वो हमारे यहाँ तो बच नहीं पाएगा। तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी सर। आपका परिवार में किसी के साथ कभी कोई पंगा हुआ था? नहीं सर, कभी कोई पंगा नहीं हुआ था, लेकिन 1 साल पहले जगन भाई ने मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे जो वो वापस नहीं कर रहे थे। फिर मैंने यही चीज़ अपने ससुर जी को बताई, इसी के कारण घर में थोड़े तमाशे भी हुए। फिर मोहन भाई ने मुझे कहा कि वो मुझे पैसे 6 महीने में लौटा देंगे, और फिर उन्होंने लौटा भी दिए। मुझे लगता है जिस किसी ने भी सबको मारा है
आपकी पत्नी का परिवार उसे अच्छी तरह से जानता था और अपनी मर्जी से अंदर आने दिया। ऐसा कोई है जो आपकी पत्नी के परिवार का सगा भी था और उनसे इतनी नफरत भी करता था? सर मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन 7 दिन पहले मैं अपने ससुराल गया था मेरी सासू माँ को पूजा का प्रसाद देने के लिए। बहुत अच्छा लगा दामाद जी, आज आप इतने दिनों के बाद आए। प्रेम जी, हम लोग एक शहर में रहते हैं, फिर भी एक दूसरे को नहीं देख पाते। आते रहा करो, मुझे चाय मिल जाती है इस बार। हिना? हिना? क्या हुआ बेटा? हाँ? अरे हिना? हिना? क्या बात है बेटा, रो क्यों रही है? सब कुछ ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है माँ। क्या ठीक नहीं है ना? भैया, हर्षद ने मुझे घर से निकाल दिया, वो मुझे तलाक देना चाहता। क्या कह रही है ना? ऐसे कैसे देना चाहता था मैं? हाँ? शादी को 6 महीने नहीं हुए उसने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब तू देख, छोड़ूंगा नहीं। मेरी बहन की बेइज्जती की है उसने। अरे जगन रुक जा बेटा। दामाद जी आप उसे रोकिए प्लीज, बहुत गुस्से वाला है, कुछ गलत ना कर बेटे, मोहन भी घर पे नहीं है, चलो रोकिए उसे। जी। अर्षद! अर्षद! अरे मेरी बहन को घर से बाहर निकालने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई? मेरी बात सुनिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सब हिना की गलती है। एक तो मेरी बहन को तुमने घर से बाहर निकाल दिया, उसके बाद तू गलती उसी की बता रहा है। क्या करता मैं? आपकी बहन को पति पत्नी का रिश्ता निभाना ही नहीं आता है। सुन, संबंध प्यार इज्जत और मोहब्बत से बना जाते हैं। अगर तूने सम्मान के साथ मेरी बहन को घर में वापस नहीं किया ना, तो मैं मंदिर के घंटे की तरह इतना बजाऊंगा कि साले ना तू रात में सो पाएगा ना दिन में। समझा? ये बजा के अपनी बहन को सिखाइए पहले तुझे सिखाता हूँ, हरामखोर। बाबूजी बाबूजी। तो आपको लगता है हर्षद ने सबको मारा है? सर ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिस तरह का बर्ताव जगन भाई ने हर्षद और उनके पिताजी के साथ किया, अगर ऐसा कोई मेरे परिवार के साथ करता तो मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। जी, हर्षद घर पे हैं? जगन ने तुम्हारे पिताजी पे हाथ उठाया था, लेकिन इन सवालों के जवाब मयूर ही दे सकता है। यस सर। हेलो राकेश, आई हैव अ लीड एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प इन योर केस। मेरे सोर्सेस ने इंफॉर्मेशन भेजी है कि कुछ महीने पहले कमल और जगन के बीच में मारपीट हुई थी। हम पता करते हैं सर। कमल और जगन के बीच झगड़ा हुआ था क्या? हाँ, कुछ दिन पहले उनमें झगड़ा हुआ था। प्रियंका, तुमने नंदिनी को देखा क्या? सुमन, तुमने नंदिनी को देखा क्या? कमल जी के हैं। कमल जी के हैं? हाँ। नंदिनी! हद होती है बेशर्मी की, छोटी बच्ची है ये। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें और कोई नहीं मिला? मेरी मासूम बच्ची मिली तुम्हें ऐसी हरकत करने के लिए? नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। फिर क्या हुआ? फिर भाभी ने जगन जी को बुलाया और दोनों में हाथापाई हुई। ये मेरी भी बच्ची है। बच्ची? जगन, आवाज साले! आज के बाद मेरी बेटी तो क्या, मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिया तो जिंदा काट दूंगा बुड्ढे। मैंने सब कुछ नहीं किया जगन। आजकल समय ही कुछ ऐसा हो गया कि लोगों को सच्चे रिश्ते पर भी भरोसा नहीं रहा। उस दिन नेहा ने मुझे नंदिनी को अपने गोद में बिठाकर प्यार करते देख लिया तो उसने गलत समझ लिया साहब। धनतेरस के दिन मेरे घर के अलावा सारे घर में रौनक। वो छोटी बच्ची नंदिनी ने मुझे देखा और दिवाली की शुभकामनाएं दी। हैप्पी दिवाली दादू। मुझे अच्छा लगा साहब, ऐसा लगा कि चलो कोई अपना तो है। नहीं सुधरोगे ना तुम? मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है तो आप मुझे जेल में डाल दीजिए। लेकिन साहब, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, उनके कातिल को ढूंढकर सजा जरूर दीजिएगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं जहां हम अपनों पर यकीन नहीं कर सकते। अब कमल ने नंदिनी के साथ कुछ किया था या नहीं ये अलग बात, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आजकल बच्चे
कपड़े बदलने के लिए हम दुकान गए थे, सब वही हमारी आंख लग गई। पूरी दुनिया जानती है कि बंटी श्रीवास्तव की दुश्मनी किसी से भी हो, लेकिन वो बच्चे और औरतों को नहीं मारता है। मैं अपने घर पे ही था सर। आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है, तो आप मुझे जेल में डाल दीजिए। विनीत, इसे लेके आओ। अरे श्योर सर। हाँ भाई, उस दिन रात को तूने 2 मिठाइयाँ खाए थे ना, इसमें नींद की गोली मिली हुई थी। हाँ साहब, मैं तो जाते ही लुढ़क गया था। और नए कपड़े बदलने का टाइम नहीं मिला था तुझे। हाँ साहब। तो फिर जब सुबह शटर खुला तो तू अपने पुराने कपड़ों में कैसे आ गया? साहब मैं आपको बताना भूल गया, मैंने सोने से पहले कपड़े बदल लिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहाँ हैं तेरे नए कपड़े? पता नहीं साहब। नहीं पता। अनिल, याद आया कुछ? तेरे नए कपड़े जो तूने दुकान में बोरी के नीचे छिपा रखे थे। चल शुरू हो जा, शुरू से शुरू हो जा, चल। बोले गए साहब मैं दुकान में कपड़े बदलने के लिए जा रहा था, तब माँ तुमसे तो गले नहीं लग पाए माँ। माँ। खबरदार जो मुझे अपनी गंदी जबान से माँ कहा है तो तेरे जैसे घटिया इंसान को रिश्तों का मान रखना आता भी है। माँ ऐसा क्यों बोल रही है? क्या हुआ है? शर्म नहीं आई तुझे अपनी ही बहन की इज्जत पर हाथ डालते हुए? क्या बकवास कर रही है आप? अच्छा, बकवास कर रही हूँ मैं? हाँ, हिना ने हमें सब कुछ बता दिया है। बचपन से ही तू इसकी इज्जत पर हाथ डालते आया है। अपनी ही बहन की इज्जत लूटता रहा तू। तेरी वजह से आज इसकी गृहस्थी बर्बाद हो रही है। अरे ये तो अपने पति के पास भी जाने से डरती है। राक्षस है तू, बिल्कुल राक्षस। हिना, हिना, माँ जो कह रही है क्या वो सही है? मोहन, तुझे नहीं छोड़ूंगा साले। आज इनके साथ गलती इसकी नहीं, गलती मेरे कोक की है जो इस जैसे कमीने को मैंने जन्म दिया। ऐसे घटिया इंसान के साथ मैं भी अपनी बेटी के साथ इस घर में नहीं रह सकती। इस घटिया इंसान के साथ तो मैं भी नहीं रहना चाहती। शी, चाचू आप कितने गंदे हो। चल चल निकल जा, सबका फैसला सुन लिया तूने? सुन, अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना तो काट के तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। निकल जा यहाँ से और मनु सूरत कभी घर मत दिखाना। निकल जा। लो, पी लो, दर्द कम हो जाएगा। तुम जानते हो ना हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हम। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं रहूंगा यहाँ पर मैं। तुम काहे जाओगे घर छोड़ के? हाँ, ये घर तुम्हारी खून पसीने की कमाई से बना है। क्या किया है जगन ने आज तक इस घर के लिए, सिवाय कर्जा लेने के? और नीरजा चली गई ना अपने ससुराल, इतना सारा दहेज लेकर। और वो हिना, अरे जो औरत अपने पति को नहीं संभाल सकती वो औरत कहलाने के लायक नहीं होती। क्या क्या बोल कह रहा है तू? उन्हें बहाना चाहिए था तुम्हें घर से निकालने का। चलते हैं वो सब लोग तुमसे, और तुम भी मार खाकर बैठ गए। सिर्फ मर्द की तरह प्यार ही कर सकते हो या फिर मर्द की तरह गुस्सा भी आता है? बकवास मत कर तू, बकवास मत कर। इतने सारे लोग हैं, मैं अकेला उन सब पर कैसे? कुछ नहीं होगा, सब नींद की दवाई खाकर सो रहे हैं। तुझे कैसे पता? रूपाली ने गुंजिया में नींद की दवाई मिलाई थी, हम ही ला कर दिए थे। बताया था उसने कि वो अपने आशिक के साथ भागने वाली है। रूपाली भागने वाली है और तूने मुझे बताया नहीं? ओफो, इस वक्त ये सब मत सोचो, ये सोचो कि यही अच्छा मौका है। अब मारोगे तुम और इल्जाम जाएगा रूपाली के माथे। मेरी बात मानो मोहन, यही मौका है। बदला ले लो अपनी बेइज्जती का, खत्म कर दो सबको और फिर सब तुम्हारा।
मैं भी तुम्हारा। ये मैंने क्या कर दिया? दीदी, दीदी, मम्मी, मम्मी, तूने मुझे नशे की हालत में क्या करवा दिया? तूने अपने परिवार को मार दिया। एम्बुलेंस को बुलाते, एम्बुलेंस को बुलाते, बचा होगा, एम्बुलेंस को बुलाते। मोहन भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मोहन भाई। रूपाली घर से भाग गई है, हम उस पर इल्जाम लगा देंगे, हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। पुलिस को नहीं पता चलेगा। पुलिस को पता पड़ेगा मुझे, पुलिस को पता पड़ेगा, पुलिस को पता पड़ेगा। उसके बाद मैं वापस दुकान में गया और मैंने खून वाले कपड़े और कटर वहीं दुकान में छुपा दिया साहब, और आपको झूठी कहानी सुना दी। तेरी इसी झूठी कहानी ने हमें तुझ तक पहुंचा दिया। मैंने तेरे जैसा कमीना इंसान नहीं देखा। बचपन से तू जिस परिवार का हिस्सा था, उस पूरे परिवार को काट डाला तूने। तुझे जितनी सजा मिले वो कम है। मैं कोशिश करूंगा कि तुझे कम से कम फांसी की सजा मिले। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। फिर मोहन ने जो हिना के साथ किया था वो सिर्फ बुरा नहीं बल्कि एक पाप था। किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती करना अपराध है। फिर हिना तो मोहन की सगी बहन थी। हिना के साथ इतना कुछ होता रहा लेकिन वो चुप रही। लेकिन क्या घर वालों को इस बात की कोई दस्तक नहीं मिली? किसी को कुछ भी एहसास नहीं हुआ? और क्या हिना परिवार में किसी पर कोई विश्वास नहीं रखती थी कि वो अपनी सच्चाई किसी को बयान कर सके? हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और जब कभी इंसान उस रिश्ते को तोड़ता है तो वो किसी ना किसी अपराध को निमंत्रण देता है। सर जी, बसंत कुंज एरिया के पीछे वाले बस्ती में एक रेप हुआ है, हमें तुरंत निकलना होगा। चलो सर। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा किसका घर है ये? ये मेरे चचेरे भाई धर्म सिंह का घर है और ये उनकी बेटी रूपाली थी। घर वाले कहाँ हैं? पता नहीं साहब, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, दरवाजा पीट रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा। कोई सुन नहीं रहा है? कौन कौन है घर में? भरा पूरा परिवार है, बेटे बेटियां बहुएं बच्चे सब है। लास्ट टाइम कब देखा था आपने? कल रात को देखा था। कोई है क्या? दरवाजा खोलो प्लीज। किसी को नहीं छोड़ा। हाँ सर, मैं बसंत कुंज से बोल रहा हूँ सर। चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं, पूरा नरसंहार है सर यहाँ पे। प्लीज आ जाइए। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा और स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में। इतना बड़ा नरसंहार की देखकर मेरी भी रूह कांप गई। कुछ देर के लिए समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इतनी हैवानियत कोई कैसे कर सकता है? ऐसी भी क्या दुश्मनी कि पूरे परिवार को मार डाला? इतनी नफरत, इतना गुस्सा किस वजह से? और इतने बड़े परिवार में क्या किसी को भी इस आने वाले खतरे की दस्तक सुनाई नहीं दी? सर,
क्या रखे बोलो। बैड सीन सर, वेरी बैड सीन। संभालो अपने आप को। पानी लाओ कोई। क्या हुआ क्या है? देखो क्या बताया सर, बहुत सारे क्राइम सीन्स देखे सर, ऐसा नहीं देखा। 10 लोगों की हत्या कर दी सर। 70 साल के बूढ़े से लेकर 7 महीने की बच्ची बेरे में से मार डाला सर। यहाँ से इस खिड़की से एक लड़की को नीचे फेंक दिया सर। चलो देखते हैं। सर ये बड़ी बेटी नीरजा। रियल सैड। दरवाजे का लॉक नहीं टूटा है, इसका मतलब मर्डर के पास या तो घर की चाबी थी या वो घर वालों को अच्छी तरह से पहचानता था, इसलिए उन्होंने इसके लिए दरवाजा खोला। या क्वाइट पॉसिबल। एक काम करो, इन बॉडीज का पंचनामा करवाने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। और पूरे घर को सील कर दो। ओके सर। कोई है यहाँ जो इस परिवार वालों को जानता है? जी सर, ये कमल जी हैं, इस फैमिली के रिश्तेदार। इससे कोई दुश्मनी थी इनकी? कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे ना ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गैंग वैंग या अंडरवर्ल्ड से कोई पंगा था इनका? नहीं साहब, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे और ना ही किसी गैंग के साथ में पंगा था। साधारण लोग थे साहब। सब ये सामने दुकानें दिख रही है ना, ये सब इन्हीं की है। नॉर्मल बिजनेस करते थे साहब। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ आगे कॉलोनी में, पास ही में रहता हूँ साहब। अच्छा, कल रात को यहाँ 10 लोगों की मौत हो गई और आपने और किसी और ने कुछ नहीं सुना? नहीं साहब, किसी ने कुछ नहीं सुना। सुबह जब रूपाली नीचे गिरी तभी ही। जब वो लड़की गिरी तब आपने किसी को अंदर से बाहर जाते हुए देखा था? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। और साहब कुछ देखने की हालत में मैं था ही नहीं साहब। सर मुझे लगता है कोई झगड़ा हुआ था सर। जिस किसी ने भी ये कांड किया है वो इस परिवार से काफी नफरत करता है। या क्वाइट पॉसिबल। इसने तो पागलों की तरह नरसंहार किया। जी। लेकिन राकेश, ये भी तो पॉसिबल है कि वो लड़की रूपाली का घर के बाकी मेंबर्स के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया हो और फिर उसने खुद ही ये खून किया हो और फिर खुद इस खिड़की से कूद गई। ऐसा लगता नहीं है सर, रूपाली की जो कद काठी है वो ऐसे 10 लोगों का मर्डर नहीं कर सकती। तो फिर लड़की आखिर ऊपर से कूदी क्यों? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़की घर पे छिपकर कहीं बैठी थी, शायद किलर ने उसे ढूंढ लिया हो और किलर से बचने के चक्कर में उसने खिड़की से छलांग लगाई हो या फिर एक्सीडेंटली नीचे गिर गई हो। नहीं विनीत, अगर किलर इतनी देर तक ऊपर अंदर बैठा होगा तो किसी ने उसे अंदर जाते हुए देखा होगा। सर कमल सिंह तो कह रहा था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ कोई सीसीटीवी है? नहीं सर, हमने आसपास का सारा एरिया चेक कर लिया, यहाँ आसपास कहीं सीसीटीवी नहीं लगे। सर प्लीज, सर मुझे कवर कर दीजिए सर, अंदर सर प्लीज, सर प्लीज, सर 9 लोगों के मीडिया को अंदर, आप मीडिया को अंदर आने से नहीं रोक सकते सर। सर प्लीज, सर एक बार हमें अपना काम करने दीजिए, अभी नहीं। आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए। सर प्लीज, हमारे पीछे जो आप घर देख रहे हो इसमें 10 लोगों की लाश मिली है। गला रेत कर निर्मम तरीके से सबका मर्डर कर दिया गया है और एक जवान लड़की को खिड़की से नीचे फेंक दिया गया है। जैसा आप देख सकते हो पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस अभी तक मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। शायद इस हत्याकांड को वो अपनी नाकामियां भी समझ रही है। हत्या की वजह या हथियारे अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया है। कमल जी, इन दुकानों में से कौन सी दुकान धर्म जी की दुकान है? वो जनरल स्टोर है, वो धर्म जी का दुकान है। हालांकि चलाता उसका छोटा बेटा मोहन है। उसका बड़ा बेटा जगन प्रॉपर्टी का काम करता है। वो पास वाली दुकान भी उसी की है, मगर वो हमेशा बंद रहती है। क्या हो गया? ताऊ जी क्या हो गया? ताऊ जी पुलिस को है, ये बताओ ना ताऊ जी। चंदू, कौन हो तुम? सब ये चंदू है। धर्म के यहाँ काम करता है और साथ में घर में भी काम करता है। हमारे गांव का ही है। कुछ साल पहले धर्म ही इसे गांव से लेके आया था। तुम रात को कहाँ थे? अब हम तो यही थे, हम दुकान में ही सोते हैं। ताऊ जी हुआ क्या है बताओ ना। बताएंगे पुलिस स्टेशन में बताएंगे।